क्या आप जानते हैं कि मुंगेर जिला मुख्यालय के सदर प्रखंड कार्यालय परिसर के नज़दीक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में एक ऐसा संस्थान वर्षों से कार्य कर रहा है जो पूरे जिले के बेरोजगार युवक और युवतियों को डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, ब्यूटी पार्लर सहित अन्य रोजगार से जुड़े क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। जी हाँ, उस संस्थान का पूरा नाम है यूको ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान मुंगेर। निःशुल्क प्रशिक्षण में बिहार सरकार और यूको बैंक भी सहयोग प्रदान करता है। इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त युवक और युवतियों को भारत सरकार और बिहार सरकार की स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं में बैंक से ऋण लेने में प्राथमिकता दी जाती है। अभी इस संस्थान में 10 दिवसीय बकरी पालन का प्रशिक्षण चल रहा है। बकरी पालन का प्रशिक्षण ट्रेनर मुरारी कुमार मंडल दे रहे हैं। संस्थान के निदेशक रोहन से जाने बकरी पालन प्रशिक्षण की विशेषताएं। प्रशिक्षण प्राप्त युवक और युवतियों से भी आप जानें कि आखिर उन लोगों ने प्रशिक्षण में क्या कुछ स्किल सीखा है। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट। ये हमारा बकरी पालन का बैच है 254। ये 13 नवंबर से शुरू हुआ है, 25 नवंबर तक 10 दिनों का कार्यक्रम है। यहाँ पे बेसिकली आरसीटी मुंगेर में हम लोग स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एंटरप्रेन्योर के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पे ये 10 दिन का प्रोग्राम, जितने एप्लीकेंट हैं उनमें इतना स्किल डेवलपमेंट होता है और जो सर्टिफिकेशन अप्रूवल के बाद बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन एप्लीकेशन में इनको प्रायोरिटी दिया जाता है। तो हम चाहते हैं यहाँ से कि हमारा जो ये बैच है इसमें मैक्सिमम लोग सेल्फ एंटरप्रेन्योर हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और बैंकिंग सुविधा भी ले पाएँ। फिर बेसिकली ये हमारा जो आरसीटी मुंगेर है ये पूरे ज़िले के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग इन कैंपस भी करते हैं। जो मुंगेर के नज़दीक के एप्लीकेंट हैं वो इन कैंपस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और जो दूर दराज के हैं, जो संग्रामपुर तारापुर क्षेत्र के हैं, वो हम लोग ऑफ कैंपस में उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली इन लोगों को ट्रेनिंग में बकरी पालन में खासकर अभी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें बकरी का रख रखाव, बकरी का नस्ल, बकरी को कब वैक्सीन की ज़रूरत होती है, इन सब छोटी छोटी बिंदुओं पे इनको पढ़ाया जाता है। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जितने एप्लीकेंट आ रहे हैं उनका खाने की सुविधा, चाय का सुविधा और जो बेसिक इनका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो भी इनके अकाउंट में खाते में स्थानांतरण किया जाता है। पहले धन्यवाद आपको सर। उसके बाद हम अपने डायरेक्टर जो है यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यूको आरसीटी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें अपना स्किल डेवलप करने के लिए बकरी पालन करवाया। बकरी के बारे में हमें बहुत ही अच्छा जानकारी प्राप्त हुई। पहले मैं उतना अनजान था बकरी के विषय में, लेकिन अब हम जो है बकरी का घर बनाने से लेकर के बकरी को पहचानने की क्षमता, बकरी की बीमारी को पहचानने की क्षमता और उसका उपचार, उसका दाना, बकरी का दाना पानी, बकरी के सूखा भूसा, बकरी का जो है मिश्रण बनाने के बारे में और बकरी की नस्ल के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग को जानकारी दी गई है। इसके लिए मैं यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यूको आरसीटी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी, आप इस प्रशिक्षण के बाद किस प्रकार स्वरोजगार खड़ा करेंगे? जी सर, इसके बाद सर मैं अपने आप में जो है 10 बकरी लेकर के और एक ब्रीड लेकर के अपना प्रशिक्षण जो यहाँ से प्राप्त किया है उसके द्वारा मैं आत्मनिर्भर स्व प्रेरणा लेकर के बकरी का घर का निर्माण करके मार्केट से कुछ बकरी जो है ला करके उसका जो है पोसना चाहता हूँ और उसको जो अच्छी
उसका वजन और वेट बढ़ा के मंडी में आकर के उसको सर अच्छी आय का एक स्रोत बना के मंडी में आके हम उसको बेचना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। मैं सीताकुंड हसनपुर जिला मुंगेर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे बकरी पालन के लिए आया हुआ हूँ क्योंकि मैं देखा अपने आसपास में कि बहुत सारे, और मैं मम्मी लोग भी रखती थी बहुत सारी बकरियाँ लोग, तो वो देखते थे कि मतलब बहुत डेट कर जाती थी, वो अच्छा से रख नहीं पाती थी। तो फिर मुझे आइडिया मिला कि यहाँ पे एक संस्था है अपने मुंगेर में जो कि वो यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है। तो उसमें एक दिवसीय जो होता है मतलब कि मंथ का वो ट्रेनिंग कराया जाता है। तो फिर मैं आया यहाँ पे, अपना रिज्यूम दिया, तो फिर यहाँ पे जो हुआ ट्रेनिंग स्टार्ट, तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आया। तो मुझे यहाँ से बहुत सारी प्रेरणा मिली कि कैसे बकरी को रखा जाता है, उसका जो बाड़ा होता है मतलब कि जो घर होता है वो बाढ़ पीड़ित एरिया से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ज़मीन से हाइट से ऊंचा होना चाहिए कि वो जल जमाव का परेशानी नहीं हो सके। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ से सीखा कि उसका मेडिसिन के बारे में सीखा कि अगर तबीयत खराब हो तो कैसे उसका उपचार किया जाता है, खाना उसको क्या क्या चीज़ दिया जाता है। क्या कि वो मम्मी लोग को पहले मैं देखता था घर में और आसपास में भी कि जब वो रखती थी तो कुछ भी बासी वगैरह जो होता था घरेलू तो वो खिला देती थी। तो वो सब चीज़ जो है हम लोग को वर्जित करके रखना है, वो नहीं खिलाना है, अच्छे से देखभाल करना है उसका। तो सबसे अच्छा चीज़ ये यहाँ पे सीखा मैंने कि उसका वैक्सीनेशन, जो कि वैक्सीनेशन अगर हम पहले उसका कर देते हैं टीका, तो फिर वो बीमारी आने से पहले ही वो किया जाता है कि जो हमारी बकरियां जो है वो बीमारी नहीं हो उसको, और अगर होती भी है तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती है बकरियां को वैक्सीनेशन करने के बाद। ये सब मैंने सीखा। और उसके बाद फिर ये भी सीखा कि बकरी को चारा में क्या क्या देना चाहिए, कि अगर हमने इसका तो ऐसे लॉस तो नहीं है बकरी पालन में कभी भी, लेकिन अगर एक देखते हैं हम लोग तो 100 में 95% प्रॉफिट ही आता है, 5% लॉस ही आता है। वो 5% इसमें आता है कि अगर हम बकरी को अच्छे से पाले, 2 साल हम खिला रहे हैं और उसका अगर वेट ही नहीं बढ़ता है तो वो फिर लॉस में चल जाता है किसान। तो फिर मैंने ये भी सीखा यहाँ पे कि उसका मिक्सचर कैसे किया जाता है। मिक्सचर मसाला उसका एक बनता है कि अगर हम उसको देते हैं प्रोटीन, पौष्टिक आहार, ये सब अगर देते हैं तो उसका वजन जो है वो जल्दी बढ़ता है। तो अगर हम वो जल्दी वाले को अगर मंडी में लेके जाते हैं सेल आउट करने के लिए तो उसका जो कीमत मिलता है वो अच्छा मिलता है। अगर हम लोग 1 साल रख लिए या 1.5 साल रख लिए और उसका अगर वेट ही अर्न नहीं हो सके तो फिर वो मनमाना हम लोग को रेट जो होता है वो रेट फिर नहीं मिल पाता है। और मैं अंत में ये भी कहना चाहता हूँ यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान को कि ये भारत सरकार, बिहार सरकार और ये बैंक तीनों मिक्स करके जो हम लोग के बिहार में जो हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसमें मुफ्त खाना मिल रहा है, चाय मिल रहा है और आने जाने का ट्रेवलिंग चार्ज भी जो है वो भी हम लोग को अकाउंट में मिल रहा है। तो मैं इसको अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। जी एक बात और बतावें कि प्रशिक्षण के बाद कैसे आप स्वरोजगार खड़ा करेंगे बकरी पालन क्षेत्र में? जी सर, मैं अपने अभी तो 10 बकरी से स्टार्ट किया हुआ हूँ। फिर अगर हम यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं तो फिर इसका सर्टिफिकेट जो मिलता है उसके बाद फिर हम लोग अपना कुछ जो है बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं। वो अगर लोन मिल जाता है तो फिर हाँ अपने 10 जो बकरी है उसको अपना 100 प्लस 10 बकरे के साथ और ज़्यादा मतलब बड़ी स्तर पे करना चाहते हैं कि बिहार में अगर कोई अगर नेट पे भी सर्च मारे तो हम लोग के आगे नाम है उसमें बकरी पालन में। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी सर, प्रेरणा तो हम सर साउथ गए थे अपने भाई साहब के पास। साउथ में कहाँ? ये निपानी गए थे, निपानी एक जगह है तो वहीं गए थे। ये कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर पे है। तो वहाँ गए थे तो भाई साहब का जो मैनेजर साहब थे ना तो वो कर रहे थे, तो उनका बाड़ा जो देखने के लिए गए थे। मतलब बकरी का फॉर्म जो है वो बहुत बड़ी स्तर पे कर रहे हैं। वो लगभग 200 या 300 बकरी के साथ अपना कर रहे हैं। तो वहीं से हमको अच्छा मिला कि नहीं ये भी करना चाहिए। जी।